नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अंगूठी। कल सुबह अपनी माँ से मिलेंगे। मायके में माँ से मिलने का सुख क्या होता है, ये ससुराल में बैठी हर लड़की से पूछो। माँ के सीने से लगते हुए ढेरों बात करना, कुर्सी से नीचे लटकाए हुए खुले बाल और पैर ऊपर करके बैठना। इसी खूबसूरत एहसास में खोई हुई अवनी की तंद्रा तब टूटी जब बिट्टू ने कहा, भाभी एक रोटी और। तवे पर रोटी जल रही थी और चकले पर बेलना भूल गई थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे ये जली रोटी को खाएगा कौन, अपने लिए रख लेना, बिट्टू ना खा पाएगा। आगे भी जाने क्या क्या बोल रही थी, पर हर बात सुनना जरूरी तो नहीं था। हर रक्षाबंधन की तरह इस रक्षाबंधन को भी कल अवनी को एक दिन पहले घर जाने की इजाज़त मिल गई थी। अवनी की ननद अनुभा को भी उसका देवर बिट्टू ऐसे ही राखी से एक दिन पहले ससुराल से ले आता था। अवनी को ऑफिस जाते हुए मनोज जी सवेरे छोड़ आते थे, क्योंकि दूसरे दिन अनुभा को विदा होने से पहले अवनी का आना जरूरी था। मनोज जी राखी बंधवा कर अपने ऑफिस जाते थे और दोपहर को जल्दी वापसी करते हुए अवनी को घर लेते हुए आ जाते थे। इतने दिन से घर में सासू माँ अनुभा के लिए मंगोड़ी तुड़वाना, आलू के चिप्स बनाना और अचार बनाना, इन्हीं कामों में खुद भी व्यस्त थी और अवनी को भी व्यस्त रखे हुई थी। अनुभा के लिए बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी लाई थी। इतनी सुंदर साड़ी लेने को अवनी का भी मन था, पर मनोज जी के दिए हुए पैसे साड़ी में खर्च नहीं किए जा सकते थे। घर में इतने समय बाद भाइयों से मिलना था, क्या पता कहाँ पैसे खर्च करने पड़ जाएं। अपने पास में पैसे रखने में ही भलाई थी। साड़ी तो उसकी शादी वाली भी अच्छी ही थी। सवेरे आंख खुलते ही जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाकर तैयार हो गई थी अवनी। मनोज जी बाइक का हार्न बजाए ही जा रहे थे। जल्दी से ऊपर से बैग उठाया, सासू माँ के पैर छुए और बाहर निकलने को हुई। सासू माँ की नज़रें सिर्फ बैग का एक्सरे करने पर लगी थी कि क्या सामान ससुराल से मायके ले जाया जा रहा है, पर इन सब विचारों से अलग बैग को ले जाती हुई उन्मुक्त गगन में विचरण करने को तैयार चिरैया सी अवनी मनोज जी के पीछे बाइक पर बैठ गई। कब सर से घूंघट सर का पता ही नहीं चला। छोटा सा रास्ता कितना लंबा लग रहा था। घर में माँ और बाबूजी अकेले रहते थे, पर रक्षाबंधन वाले दिन दोनों भाई और भाभी सवेरे ही सारा खाना बनाकर घर में ले आते थे। राखी बंधवाकर भाभियाँ भी अपने मायके चली जाती थी। ये पूरा दिन एक पिकनिक के जैसे लगता था। जिसने भी यह त्यौहार बनाया उसको सौ सौ दुआएं देने को मन करता है। घर पहुंचकर माँ के सीने से लगकर एक अलग ही सुकून मिला। मनोज जी जल्दी में थे। दूसरे दिन आने का वादा करके अवनी को घर छोड़कर अपने ऑफिस चले गए। माँ की खाने के लिए मनुहार इधर उधर के किस्से, पूरा दिन कब बीता पता ही नहीं चला। अपनी पसंद नापसंद के बारे में सिर्फ माँ ही तो जानती हैं, वरना तो खुद ही सबका ध्यान रखते रहो, तुम्हारा कौन रखेगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब रात खत्म हो गई। सवेरे दोनों भाई और भाभी घर पर आ चुके थे। माँ और बाबूजी को दोनों ही अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर वृक्ष अपनी जड़ों को छोड़ने को तैयार ना था। बहुत से सामान लाए थे दोनों भैया। अब के दोनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन पर अवनी को एक सोने की अंगूठी दी। दोनों भाभियाँ भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे सूट लाई थी। तभी मनोज जी भी आ गए। अनुभा को भी जाना था, इसलिए मनोज जी अभी जल्दी में ही थे। जल्दी जल्दी खाना खाकर दोनों विदा हो चले। बाइक में बैठे बैठे सिर पर घूंघट कब आया पता नहीं, घर आ चुका था। अनुभा की विदाई की भी तैयारियां हो रही थी। अवनी ने सासू माँ को अपने घर से लाई हुई अंगूठी और दोनों सूट दिखाए। घर से लाई हुई मिठाई आदि भी रसोई में रख दी गई। अंगूठी देखते ही सासू माँ भड़क पड़ी और बोली, मुझे तो पहले से ही शक था कि तू यहाँ से पैसे ले जा कर के अपने पीहर देती है, और यह अंगूठी उन्हीं पैसों से ही बनी है। इससे पहले कि अवनी कुछ बोले या सोचे, सासू माँ ने वो अंगूठी अवनी से छीन ली। उधर नंदोई जी भी जाने की जल्दी मचाए हुए थे। सासू माँ ने झट से वो अंगूठी अनुभा को दे दी और कहा, इसकी शादी में भी तेरे लिए कुछ सोने का नहीं आया था, ये तो रख ले, और हिसाब तो इस बहुरिया से मैं बाद में लूँगी। अवनी को रुलाई ही नहीं फूटी, बल्कि बेहोशी आई थी।
अंगूठी में मानो उसकी जान ही बस गई थी। इस अंगूठी का जाना उसके लिए एक हादसे के समान था। वो कुछ संभलती कि तभी उसे अपने ऊपर कुछ ठंडक का एहसास हुआ। अनुभा अवनी से गले लगकर रो रही थी। उसने अवनी को अंगूठी वापस देते हुए सासू माँ की ओर देखकर कहा, माँ, तुम क्या सोचती हो कि मेरी सास कुछ अलग सोचती होंगी? ये अंगूठी तो मेरे पास भी नहीं रहेगी। ननद रानी तो मेरी भी आई हुई हैं। जो हिसाब भाभी से आप लोगी ना, उससे ज़्यादा हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा। ननद और भाभी के आंसू ही आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा संभल कर अनुभा ने अवनी से कहा, भाभी, आप देना चाहती हो तो ये साड़ी जो माँ मुझे दे रही हैं वो आप ही रख लो और मुझे इसके बदले में अपना सूट दे दो, जो कि मैं पहन कर चली जाऊंगी। वरना यह साड़ी भी मेरी ननद रानी ही ले लेंगी। मेरे हाथ तो तब भी कुछ नहीं आएगा। अवनी ने दोनों सूट अनुभा को दे दिए। सासू माँ ने दोनों को गले लगा लिया। अनुभा अपने ससुराल के लिए विदा हो गई थी, पर अवनी के ससुराल को मायके में बदल गई थी। बदलाव की बयार तो वही थी। शायद अवनी की दुआओं से उसकी ननद रानी के घर में भी ऐसी ही बयार बहे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।